हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट मेथड की, स्लीप, ज्वाइन और यील्ड, जो हेल्प करते हैं थ्रेड कोऑर्डिनेशन और डिले को मैनेज करने में। और हाँ, हम लोग रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं स्लीप मेथड। स्लीप मेथड क्या होता है? कॉज द करंट थ्रेड टू पॉज द एग्जीक्यूशन फॉर द स्पेसिफाइड मिलीसेकेंड। तो ये क्या करता है बेसिकली, इस स्लीप का मतलब ही यही होता है कि ये थ्रेड को थोड़ी देर के लिए सुला देता है। ठीक है, ये सीपीयू से टेम्परेरीली छूट जाता है, टेम्परेरीली छूटता है, लेकिन फिर से एक्टिव हो जाता है। जैसे हम लोग उसको यहाँ पे देखो, हमने एक कोड एग्जांपल लिया, थ्रेड डॉट स्लीप 2000 मिली सेकेंड। तो स्लीप फॉर 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड के लिए क्या होता है, रुक जाता है, उसके बाद फिर से एक्टिव हो जाता है। अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखें तो देखो, हमने एक एग्जांपल लिया है, इमेजिन यू आर कुकिंग फूड और आपको राइस को बॉईल होने में 10 मिनट लगता है। तो क्या करता है, उस टाइम पे आप दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, 10 मिनट वेट करते हो। दैट सिंपल एग्जांपल यही है फॉर द स्लीप के लिए। ठीक है, और अगर एग्जांपल हम ऐसे लेके, जैसे आप समझो एग्जाम के पहले 15 मिनट का पावर नैप लेते हो, वैसे ही थ्रेड भी क्या करता है, थोड़ा रेस्ट करता है। हम लोग इसको कोड एग्जांपल के साथ देखेंगे तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। चलो हम लोग इसको कोड एग्जांपल पार्ट देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक सिंपल क्लास बनाते हैं। एक मिनट गाइस, हमने एक क्लास बना लिया स्लीप एग्जांपल। ठीक है, एक स्लीप एग्जांपल करके बना लिया स्लीप एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन मेथड में बनाया। और सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि हमने यहाँ पे टास्क स्टार्टेड स्टार्टेड। ओके, अभी हम क्या करते हैं, स्लीप मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो स्लीप का स्टैटिक मेथड है, तो हम डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, हमने इसको कितना 2000 मिली सेकेंड दे दिया। इतने के लिए अभी देखो ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एरर दे रहा है कि हम लोग, ताकि इसको, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसलिए हम लोग इसको ट्राई कैच जरूरी है। तो हम लोग इसको सराउंड विद ट्राई कैच कर देते हैं, जिससे हमारा वो एरर चले गया। ओके, अभी हम इसको सिंपल रन करने से पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं कि हमारा टास्क रिज्यूम हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया टास्क रिज्यूम, टास्क रिज्यूम आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, चलो मैं इसको रन करता हूँ, देखना आपको प्रॉपर वे से। एक मिनट में थोड़ा सा कंसोल बड़ा करता हूँ जिससे आपको समझेगा। एक मिनट में लो, मैंने इसको रन किया। अभी देख, हमारा टास्क स्टार्टेड हो गया। ओहो, एक मिनट, 1 मिनट गाइस, और चल रहा है। इसको रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो टास्क स्टार्टेड हो गया, अभी 2 सेकंड का पॉज हुआ, उसके बाद टास्क रिज्यूम आफ्टर 2 सेकंड। ओके, चलो मैं थोड़ा सा और इसको डिले लगाता हूँ 5 सेकंड का, तो थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लो, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, 5 सेकंड। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से इसको मैं रन करता हूँ। टास्क स्टार्ट हो गया, अभी देखो 5 सेकंड के लिए स्लीप हो गया हमारा थ्रेड, फिर उसके बाद क्या होगा, रिज्यूम्ड हो गया। तो समझा, यही बेस्ट है एग्जाम्पल थ्रेड के लिए। ओके, स्लीप मेथड के लिए। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन मेथड। ओके, ज्वाइन का यूज तब करते हैं जब हमें एक थ्रेड का काम कंप्लीट होने तक रुकना पड़ता है, जैसे बाकी थ्रेड डिपेंडेंट हो एक थ्रेड। समझा? नहीं समझा? मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज करो आपने एक ट्रिप प्लान की, ठीक है, और आपने एक बस भी बुक किया, आप लोग बस में बैठ गए, लेकिन अभी तक ड्राइवर नहीं आया। तो जब तक ड्राइवर नहीं आया तब तक आप क्या करते हो, वेट करते हो उसके लिए। तो ड्राइवर आएगा तभी आपका ट्रिप आगे बढ़ेगा। सेम उसी तरफ से थ्रेड में भी होता है कि आपका कोई भी थ्रेड है, डिपेंडेंट थ्रेड है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका ये वाला जो करंट थ्रेड है वो चलेगा नहीं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी यहाँ पे भी दिया है मैंने। ए फादर वेट्स फॉर हिज सन टू फिनिश द स्कूल बिफोर लिविंग फॉर वैकेशन। अगर वेकेशन पे जाना है तो हम हमारे स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है, तभी हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वेकेशन का प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली। हर एक ने देखा होगा कि हमारे स्कूल की जैसे छुट्टियां चालू होती हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर। तो फादर किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर। हमारे स्कूल बंद होगा
तो वो वेकेशन प्लान करेंगे। ओके, तो फादर थ्रेड ज्वाइंस सन थ्रेड्स, सिंपल, T1 डॉट ज्वाइन। तो ये है, ये हम लोग कोड एग्जांपल भी देखते हैं इसका, तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। चलो हम लोग इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लास बना लिया हम लोग ने, यहाँ पे बना लेते हैं ज्वाइन एग्जाम्पल। ठीक है, ज्वाइन एग्जाम्पल के लिए करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं क्योंकि हम लोग इसको डॉट ज्वाइन डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे थ्रेड से, सॉरी सॉरी, एक्सटेंड, एक्सटेंड कीवर्ड लिखना मत, एक्सटेंड थ्रेड। ओके, अभी हमने इसको लिख लिया। अभी यहाँ पे इसका मैं एक सिंपल मेथड भी है, रन मेथड को ओवरराइड करना है, पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड लिख लिया। ओके, ये रन मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ओके, अब इसमें मैं सिंपल सा एक फॉर लूप चलाता हूँ, जिससे क्या होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा और चीजें समझ में आएंगी। इंट आई प्रिंट करता हूँ, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंटल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आउट कर लेता हूँ। ये क्या होगा, रनिंग थ्रेड, रनिंग थ्रेड्स। ठीक है, मैं ये प्रिंट भी कर लेता हूँ कौन सा रन हो रहा है। ओके, तो समझेगा। अभी हमारा क्या है कि हम लोग ने ज्वाइन का यूज़ नहीं किया, तो हम पहले ज्वाइन का यूज़ करते हैं। मेन मेथड बनाया, ओके सॉरी सॉरी, मैं इसके अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, उसकी वजह से इशू आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बाहर एक मेन मेथड बनाया। ठीक है, अभी सिंपल इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना थ्रेड क्लास कॉल करेंगे, क्या है, ज्वाइन एग्जाम्पल, ज्वाइन एग्जाम्पल, इसका एक टी1 इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेसिकली, न्यू माई थ्रेड, सॉरी, ज्वाइन एग्जाम्पल। अभी हम इस थ्रेड को पहले स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ज्वाइन मेथड को कॉल करेंगे, T1 डॉट ज्वाइन लगा देंगे। ठीक है, ज्वाइन लगाए। अभी हमारा मेन थ्रेड जो होगा, हम उसको नीचे, अभी ये एरर दे रहा है, इसको भी बेसिकली ट्राई कैच के साथ एसोसिएट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, ये मेन थ्रेड का प्रिंट करेंगे। एक बार मैं होने के बाद मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेन थ्रेड कंटिन्यूअस आफ्टर T1 कंप्लीट। अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अभी इतना कोड से। ठीक है, नहीं आया तो मैं अभी आप फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये क्या है हमारा, पहले अननेसेसरी इम्पोर्ट्स को मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, पहले मैं रन करता हूँ, फिर आपको समझ जाएगा। देखो, अभी क्या हुआ हमारा, रनिंग थ्रेड 0, तो हमने क्या लगाया, T1 ज्वाइन, मतलब टी, हमारा मेन थ्रेड जो मेन है, मेन थ्रेड तब चलेगा जब तक हमारा T1 थ्रेड कंप्लीट नहीं होगा। जब T1 थ्रेड कंप्लीट होगा तो ही मेन थ्रेड आगे कंटिन्यू चलेगा। तो ज्वाइन का मतलब ही ये होता है कि ज्वाइन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो जब तक T1 कंप्लीट नहीं होता तब तक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक के लिए वो वेटिंग कंडीशन में होगा, डिपेंडेंट होगा। जैसे सिंपल समझो, आप लोग का डिप्लॉयमेंट है लाइव पे, लेकिन आप लोग का क्या, डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक बंदा डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है और आपने कोड कोड को डिप्लॉय करना है, तो आप तब तक वेट करोगे जब तक उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो सिमिलर वे में थ्रेड भी है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने T1 डॉट स्टार्ट किया, हमारा ये 3 बार लूप 3 बार चला, 4 बार जो भी है, 0 1 2 3 के लिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ तो ही हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। सिंपल है गाइज एकदम। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, जो भी डिपेंडेंट टास्क है पहले वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही ये चलेगा। ठीक है, ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं अपने हाँ, तो गाइस अपना लास्ट वन क्या है, इल्ड मेथड। इल्ड मेथड में क्या करता है, बेसिकली इसका मतलब है कि एक थ्रेड वॉलेंटरीली बोलता है
कि मेन प्रोसेसर छोड़ रहा हूँ, कोई और थ्रेड चले जिसका काम छोटा है या जरूरी है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम है वो थ्रेड चल सकता है। तो इसका हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल भी देखते हैं। इमेजिन करो कि आप 3 थ्रेड है, T1, T2 और T3। T1 ने प्रोसेसर ले लिया है 5 घंटे के लिए, ठीक है, और वो काम कर रहा है। T2 और T3 क्या है, रेडी स्टेट में है और उनका काम सिर्फ 5 मिनट का है। सिंपल। तो अब क्या होगा, अगर T1 पूरा 5 घंटे लेगा तो T2 को अपना 5 मिनट का काम कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे का वेट करना पड़ेगा, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस सिचुएशन में T1 क्या करता है, T1 वॉलेंट्रीली इल्ड कॉल करता है, इल्ड करेगा प्रोसेसर ताकि छोटे और जरूरी काम रेट जल्दी कंप्लीट हो सके। समझा? तो T1 क्या करेगा, T1 इल्ड करेगा ताकि प्रोसेसर T1 इल्ड प्रोसेसर करेगा ताकि क्या करेंगे, छोटे और जरूरी टास्क क्या कंप्लीट हो सके इजीली। तो इससे क्या होगा, हमारा CPU का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा फॉर शॉर्ट टास्क। जब जो छोटे टास्क है वो जल्दी हो जाएंगे, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा 5 घंटे के लिए, जैसे बड़े टास्क कोई हो रहे तो उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा छोटे टास्क को। सिंपल। तो इसका हम लोग एक कोड एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो सिमिलर वे में हम इसका कोड करेंगे, 3 थ्रेड लेंगे और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करके देखेंगे। ये देखो सिंपल, हमने 3 थ्रेड बनाए हैं, T1, T2, T3। T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट कॉल किया है हमने। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में थ्रेड के नेम पास किए हैं। अभी ऊपर देखते हैं, हमने एक सिंपल माई थ्रेड क्लास बनाया है और उसको थ्रेड क्लास के साथ एक्सटेंड किया है और हमने थ्रेड नेम लिया है। थ्रेड नेम इसलिए लिया ताकि हम प्रिंट करेंगे और समझेंगे कि कौन सा थ्रेड कब चल रहा है। ठीक है, हम वहाँ से कंस्ट्रक्टर के थ्रू थ्रेड का नाम पास कर रहे हैं, T1, T2, T3, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे और समझेंगे कौन सा टास्क कब चला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ है, रन मेथड के अंदर हमने क्या लिखा है कि थ्रेड डॉट इक्वल टू T1। अगर T1 थ्रेड होगा, जो कि T1 समझो अपना बड़ा वाला टास्क है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हमने यहाँ पे दिस आउट लगाया है, स्टेप 1 फर्स्ट नंबर पे चलेगा और ये लॉन्ग टास्क है। हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी है, इफ i इक्वल टू 2, अगर ये लूप दोबारा चल रहा है, मतलब ये लूप थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, तो अगर ये लूप दोबारा चल रहा है तो क्या करो, थ्रेड नेम इज यील्डिंग प्रोसेसर टू अदर थ्रेड, मतलब क्या करो, वॉलंटरीली गिविंग अप द CPU, मतलब ये दूसरे थ्रेड को चांस दो जो छोटे हो और जल्दी, मतलब इंपॉर्टेंट टास्क हो उनको रन करने के लिए। तो हमने थ्रेड डॉट यील्ड मेथड कॉल किया है। थ्रेड डॉट यील्ड मेथड कैसा है कि अपना स्लीप मेथड के जैसा है, कि ये स्टैटिक मेथड है, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली कॉल किया है। ओके, विथ थ्रेड डॉट क्लास। ओके, उसके बाद हमने स्लीप को भी कॉल किया है। स्लीप इसलिए हमने किया है ताकि ये प्रिंटिंग में थोड़ा स्लो हो, तो जिससे हम लोग थोड़ा इजीली देख सके। ठीक है, स्लीप को हमने ट्राई कैच के साथ वो किया है। ओके, इल्स पार्ट में हमने क्या किया है, जिसमें हमारा T2 और T3 थ्रेड रन होंगे जो कि क्विक टास्क हैं। तो यहाँ पे हमने एक लूप के अंदर 2 बार चलाया है, बेसिकली T2 2 बार प्रिंट होगा थ्रेड और T3 2 बार होंगे। ठीक है, इसमें भी मैंने स्लीप लगाया ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए। चलो, आफ्टर दैट क्या होंगे, दोनों तीनों थ्रेड फिनिश होंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले कौन सा थ्रेड फिनिश होता है। ठीक है, चलो हम लोग इसको रन करते हैं। सिंपल, हमने इसको रन किया, देखो हमारे T2 टास्क क्विक टास्क पहले खत्म हो गया, T1 स्टेप 1 लॉन्ग टास्क, T3 T2 T3। देखो हमारे जो ये वाले टास्क थे ये पहले कंप्लीट हो गए, ये वाले, क्योंकि CPU ने उसको एलोकेट कर दिया है। ठीक है, और T2 T3 हैज फिनिश्ड हो गए। अभी हमारा T1 फिनिश नहीं हुआ है। अभी हमारे इधर देखो T1 का स्टेप 3 चला, अभी स्टेप 4 चलेगा, 5 चलेगा, क्योंकि वो 5 बार हमने उसको लूप को इटरेट किया है। ओके, तो हमने वेटिंग टाइम ज़्यादा लगाया है, इसकी वजह से वो थोड़ा इतना टाइम लग रहा है। हम इसको कम करके भी रन करेंगे तो हमको प्रॉपर आउटपुट जल्दी आएगा। स्टेप 4 हुआ, फिर 10 सेकंड के लिए वेटिंग में स्लीप होगा, फिर वो स्टेप 5 आया। अभी वो क्या होगा, T1 क्या होगा, हमारा फिनिश्ड होगा। 10 सेकंड के वेटिंग के बाद हमारा क्या होगा, T1 फिनिश्ड होगा। समझा? तो इस तरह से हम लोग थोड़ा वेटिंग, ये स्लीप टाइम थोड़ा कम करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो 1000 मिली सेकंड करता हूँ, इसको मैं 2000 मिली सेकंड करता हूँ, थोड़ा और इजीली आएगा। फिर से रन करता हूँ। देखो हमारा T1 स्टेप 1 लॉन्ग टास्क हो गया, फिर T2 T3 का टास्क 1, मतलब एक बार लूप चला, फिर ये दोबारा लूप चला, फिर ये हमारा T1 का लॉन्ग
स्टेप 2 का हुआ, फिर T1 का जो स्टेप 2 में ही ये चलेगा थ्रेड नेम, क्योंकि I इक्वल टू 2 है। ओके, उसके बाद T2 T3 फिनिश्ड हुए, उसके बाद हमारा T1 का स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 चले। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हमने यहाँ पे थ्रेड डॉट टिल्ड कॉल किया तो क्या हुआ, सीपीयू ने क्या किया, वॉलेंटरली गिविंग अप टू द सीपीयू। तो सीपीयू ने उसको दे दिया कि भाई जाओ छोटे वाले टास्क तुम लोग पहले कंप्लीट कर लो। तो ये एक बार चल के उसके बाद दोनों T2 और T3 को दे दिया कि आप दोनों अपना टास्क कंप्लीट कर लो। तो इन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया, उसके बाद इनका टास्क फिनिश हुआ, फिर ये अपना कंटिन्यू कर रहा है। ओके, सिंपल है गाइस, ये इल्ड है। ओके, एकदम समझा, सिंपल इल्ड मेथड। अभी इल्ड क्या करता है कि ये गारंटी नहीं देता, इट जस्ट हिंट देता है सीपीयू को दैट्स ओके टू गिव द चांस टू अदर्स। एकदम सिंपल, मतलब ये हिंट देता है कि भाई दूसरा कोई अगर है तो यूज कर सकता है। मतलब सीपीयू को वॉलेंटरली दे देता है, बोल देता है कि भाई अगर कोई दूसरा टास्क है तो वो चल सकता है जो छोटा हो और जरूरी हो। ठीक है, यील्ड मेथड का आई थिंक होप समझ आ रहेगा आपको अच्छे से। हम लोग एक क्विक समरी लेते हैं और रैप अप करते हैं। तो हमने क्या देखा, स्लीप मेथड देखा, ज्वाइन मेथड देखा और यील्ड मेथड देखा। स्लीप क्या है, थ्रेड रेस्ट करता है टेम्परेरी टाइम के लिए। ज्वाइन क्या करता है, एक थ्रेड दूसरे का वेट करता है, इसका भी हम लोग ने एग्जांपल देखा था। कोई भी डिपेंडेंट टास्क है, जैसे मेन थ्रेड था और हमारा वो रन था, तो जब तक वो रन मेथड के पूरे नहीं चल गए तब तक मेन थ्रेड हमारा क्या कर रहा था, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता था। मेन थ्रेड कब चलेगा, जब रन वाले जो लूप था हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया था तब। ओके, ये देखो यहाँ पे हमने लिया था। हाँ, रनिंग थ्रेड, जब तक रनिंग थ्रेड पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था तब तक हमारा मेन थ्रेड नहीं चल रहा था। तो मेन थ्रेड क्या हुआ, डिपेंड था इसके ऊपर। समझा ज्वाइन का यूज। लास्ट वन हमारा क्या है, यील्ड। यील्ड क्या है, थ्रेड वॉलंटरली चांस देता है किसी और को जो कम टाइम में हो जाए उससे। ओके, तो गाइज ये थे जावा के थ्रेड कोऑर्डिनेशन टूल। इनको समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम मल्टी थ्रेडेड ऐप रिसेंटली लिख सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।